राधे राधे। श्री हरिवंश गाइज, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं श्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके मेरे व्यूवर्स के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आए। मैं श्री जी से भी प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी कार्य को करें उसमें आपको सफलता मिले और आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें उसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े। यही मैं श्री जी से प्रार्थना करती हूँ। चलिए, आज का मेरा चैनल मैसेज है कि जो आपके साथ विश्वासघात किया, जो झूठ, छल, कपट, विश्वासघात आपके साथ किया ना, अब उसे अपने कर्मों की मार पड़ रही है। जय। चलिए देखते हैं इस कार्ड के माध्यम से। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश, हरिवंश। देखिए, जो आप बॉटम डेक में आया है, देखिए जजमेंट। जो झूठ छल कपट जो आपके साथ किया ना, देखिए आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय श्री हरि। चलिए देखते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए कैसे आपको ये करना चाहता था, छल कपट से, झूठ से, विश्वासघात से आपको एकदम तोड़ करके आपको बिखेर देना चाहता था। देखिए आप उसकी मंशा, आपके जो साथ जो छल कपट, झूठ, ईर्ष्या जो भी करके वो आपको हानि पहुंचा रहा था ना, उसकी अवस्था ये थी कि आपको ऐसी स्थिति में ला करके रखें, आपको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दे, आपको पूर्ण रूप से परेशान करके, तबाह करके आपको नष्ट कर दे। यही उसकी मंशा थी, जिसके कारण से वो आपके साथ झूठ और विश्वासघात का सहारा लेकर के आपको ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा करना चाहा था। पर कहते हैं ना कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा प्योरिटी थी, इतने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल थे, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी थी, जिसके कारण से आपको ईश्वर का सपोर्ट मिला। क्योंकि आपके ऊपर ना, आपके ईश्वर का ना बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग है, जिसके कारण से ये जो स्थिति में आपको लाना चाहता था ना, अब ये उसे ही भारी पड़ रही है। अहंकार, देखिए कहते हैं ना कि अहंकार कुछ पल के लिए जीत जरूर जाता है, पर अंत में उसे हारना ही पड़ता है। सत्य हमेशा आगे रहता है और जीतता भी है, चाहे वो देर से ही सही, पर अच्छे कर्म हारने नहीं देता है उसे। क्योंकि आपके ना अच्छे कर्म थे, अच्छी आपकी ऊर्जा थी, जिसके कारण से आपके हेटर आपको इस स्थिति में लाना चाहता था, पर आपके अच्छे कर्म आपको हारने नहीं दिए, बल्कि वे बैकफायर होकर के उसी पे ही उल्टा पड़ गया। तो कहते जो सत्य का साथ देता है और सत्य पे चलता है ना, उसकी जीत हमेशा निश्चित ही रहती है। कहते हैं ना, जो आपका जो विश्वासघात किया, जो आपके साथ आपका दिल तोड़ा, अब उसे ना अपने कर्मों की मार पड़ने वाली है। जो गलत किया था बहुत ही ज़्यादा, आप निराश मत होइए और ना ही बदले की भावना रखिए। अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों पर विश्वास कीजिए। भगवान सभी का कर्मों का हिसाब रखते हैं, समय आने पे खुद ब खुद मिलने लगता है। और भगवान जब देते हैं ना, तो पूरे सूद समेत के साथ देते हैं। तो बेईमानी, धोखेबाज, विश्वासघाती लोग जो आपको इस जगह पहुंचाना चाहते थे ना, अब उसे ही उल्टा पड़ने वाली, अब बैकफायर हो गया उन्हीं के ऊपर। क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, इतने ज़्यादा आपकी ऊर्जा पॉजिटिव थी, जिसके कारण से ना आपको ईश्वर इस चीज़ से आपको बचा करके रखें और उसके ऊपर ही बैकफायर हो गया। अब उसके कर्मों का हिसाब चालू हो गया, अब उसे अपने कर्मों का ही दंड मिलेगा। देखिए आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। जो आप हताश और निराश हो गए थे ना, मायूस हो गए थे ना, अब आपकी एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि आपके ऊपर ना ईश्वर की ब्लेसिंग है, जिसके कारण से अब आप आगे की ओर बढ़ेंगे और आपके हेटर्स अपने ही किए गए जाल में फंस जाएंगे। तो देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए आपके हेटर्स की क्या स्थिति हो गई है। ये बहुत ही आपको इस
कंडीशन में लाना चाह रहा था, जिसके कारण से अब ये खुद मायूस हो गया है। इतने ज़्यादा वो परेशान हो गया है ना कि क्या ही मतलब कि विश्वासघात जो किया था ना, अब वो अपने आप के ना रिग्रेट महसूस कर रहा, अपने कर्मों पर वो ध्यान देकर के मायूस हो रहा है कि इसने क्या किया है। तो देखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर की जो मार पड़ने लगती है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की ना बोलती बंद हो जाती है, अच्छे अच्छे चतुर व्यक्ति भी धाराशाही हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो दिमाग लगा करके आपको इस तरह परेशान कर रहा था ना, अब देखिए वो खुद ऐसे नेगेटिविटी में फंसा हुआ है और अपने पुराने कर्मों को याद करके मायूस और परेशान हो रहा है, क्योंकि ये उसके कर्म ही थे जो इसे यहाँ ला करके खड़ा कर दिया है। अब वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो रिग्रेट महसूस कर रहा है। जो धोखा, विश्वासघात, फरेब, झूठ अब उसी के पास लौट करके आ रही है। बहुत ही मतलब कि परेशानी में अब ये बंदा दिख रहा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता। अब इसी के ऊपर बैकफायर हो गई है और अब ये ऐसे ही ये बर्बाद होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि वो आपके लिए, क्योंकि आप तो पॉजिटिव थे। देखिए अब वो ऐसे परेशान होने वाला है, जैसे वो अपने कर्मों को लेकर के वो देख रहा है ना कि वो उसने क्या किया। देखिए ऐसे उसकी रातों की नींद और दिन की चैन और हर समय का सुख चैन अब समाप्त होने वाला। वो इतने ज़्यादा परेशान होने वाला, वो बार बार अपने कर्मों को देख करके, सुन करके और वो डर करके भयभीत हो जाता है कि उसने क्या किया है, क्योंकि वो इसने उतने सारे झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या जो भी किया, बहुत सारे हथकंडे अपना लिए हैं। तो अब इसे अपने कर्मों की मार अब उसे पड़ रही है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा वो दिक्कतों का सामना कर रहा है, इतने सारे दिक्कतों का सामना कर रहा है, जिसके कारण से वो इस हाल में है। देखिए आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे ना, इतने ज़्यादा आपको इस तरह पहुंचाने के लिए रखा था ना, आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे ना, जिसके कारण से देखिए आपके सामने ना वो खुशियाँ आ रही है इतनी जल्द, वो तीव्र गति से, क्योंकि ये 8 नंबर का कार्ड है। क्योंकि आपके भाग्य इतने अच्छे हैं, इतने आप स्पिरिचुअल हैं, इतने ज़्यादा आप भगवान से जुड़े हुए हैं ना, कि जो काम बरसों से आपका टल रहा था, जो काम नहीं हो रहा था, जो काम के लिए आपने ये एफर्ट डाले थे, बहुत ही मेहनत प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के कारण ना वो काम अटक जा रहा था, क्योंकि ये झूठ छल के कारण ना उस चीज़ को बढ़ने नहीं दे रहा था। तो देखते हैं कि ये आपके कर्म अच्छे थे, जो ये अब वो कार्य को ना फुलफिल मतलब कि प्रगति मिल रही है, अब वो काम सफल होने वाला है, क्योंकि ये खुशियाँ आपके पास बहुत जल्द आ रही। आपके अच्छे कर्म थे, जिसके कारण से आपके कर्मों का हिसाब आपको मिल रहा, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पे चले, आपके कर्म अच्छे थे, इसलिए आपको वो कार्य रोकना चाहा पर रुक नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। और देखिए इसके भी कर्म ऐसे, ये भी कर्मों के ही मार पड़ रहा है इसे। जो ये जाल बुना था, जो आपको धोखा और बहुत ज़्यादा फरेब कर रहा था ना, अब ये पूरी तरह से परेशान होने वाला है, अब ये तबाह होने वाला है, इतना ज़्यादा तबाह होने वाला है कि इसे हर चीज़ इसे अब याद आएगी और वो बेचैन हो जाएगा। और आप बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ भरा मतलब कि जीवन को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रही, सफलता मिल रही। मतलब ये खुशियों भरा कार्ड है, जो आपके जीवन में ये खुशियाँ आ रही है। जो आप बहुत दिन से ना परेशान चल रहे थे, आपके कार्य फुलफिल नहीं हो रहे थे, तो अब आप हिसाब अब आपको मिलने लगा है, क्योंकि आप सत्य पे चले हैं, इसलिए आपका सही सब चीज़ होने जा रहा है। और इसे अब ये जो गलत और विश्वासघात और झूठ फरेब का किया ना, अब इसके कर्मों की मार अब इसे पड़ने जा रही है। अब इसे सोच के अभी परेशान होगा और बहुत ही ज़्यादा इस स्थिति में आ जाएगा जो आपको लाना चाह रहा था। देखिए जस्टिस, अब जस्टिस मिलकर के रहेगा, न्याय होकर के रहेगा। कहते हैं ना कि जो अच्छे कर्म करते हैं ना उसके साथ भी न्याय होता है, और जो बुरे कर्म करते हैं ना उसके साथ भी न्याय होता है। तो अब इसका न्याय अब इसको मिलने वाला है, क्योंकि इसने बहुत ही गंदे और बहुत ही खराब तरीके से ये आपके साथ किया है, जिसके कारण से अब इसे मिलने जा रहा। अब बहुत ही क्लैरिटी के साथ में, बहुत ही भगवान जो भी करते हैं ना वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही नियम से और बहुत ही कानून से करते हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता ही है। तो बहुत ही बैलेंस के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान आपको ना यूनिवर्स आपको ना जस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा प्योरिटी थी, इतनी ज़्यादा बैलेंस थी, इतनी आपकी सोच सकारात्मक थी। आप जो भी कार्य करते थे ना वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी से काम करते थे, जिसके कारण से देखिए अब आपको जस्टिस मिलने जा रही है, आपके कर्मों के हिसाब मिलने जा रही, क्योंकि आपके इतने अच्छे कर्म थे जो अब आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। और ये इसके जो इतने बुरे कर्म थे अब इसे भी
अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो न्याय अब दोनों तरफ होने जा रहा है। बहुत ही देखिए आपने जो भगवान से प्रार्थना की थी ना, देखिए भगवान आपकी प्रार्थना सुन लिए हैं, और जिसके कारण से आपको एक नई जर्नी पे जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा प्योर थे, जिसके कारण से आपको अपने कर्मों का फल आपको मिल रहा है। आप बहुत ही अब सफल होने वाले हैं। जो आपके काम अटक रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे, अब जस्टिस मिलने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स सब देख रहा होता है और वो सब कर्मों की हिसाब बहुत ही बराबर से देता है। देखिए इसमें क्या है कि देखिए आपने जो भी चीज़ मांगा था ना भगवान से, उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके ऊपर ना ईश्वर की ब्लेसिंग है, बहुत ही ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग है। इतने ज़्यादा आपको आपके इष्ट आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपके ऊपर इतनी प्रसन्न है कि आपने जो भी भगवान से मांगा था ना, वो अब आपको वो चीज़ मिलने वाला है। आप जितना सोचे भी नहीं थे ना, उससे ज़्यादा अब आपको मिलने वाला, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर और बहुत ही ज़्यादा मासूम और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार पर्सन थे, जिसके कारण से प्रभु की ब्लेसिंग मिल रही है। और इसे तो अब अपने कर्मों की मार पड़ रही है, क्योंकि इसने बहुत आपके साथ छल कपट ईर्ष्या द्वेष और आपको इस तरह परेशान करके और आपको इस तरह बर्बाद करने के लिए कोशिश की थी ना। तब देखिए अब इसे अपने कर्मों की मार पड़ रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा अब परेशान होने वाला। अब ये परेशान है और बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट महसूस कर रहा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है ये इंसान। देखिए बॉटम डेक में ले लेते हैं, ये गाइडेंस में ले लेते हैं। देखिए अब आप ईश्वर से मैनिफेस्ट किए थे ना, देखिए आपका मान सम्मान अब बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा आप बढ़ रहा है, क्योंकि आप बहुत ही सत्य के साथ चले हैं, बहुत ही प्योरिटी के साथ चले हैं, जिसके कारण से आपने जो भी मेहनत किया था ना, और बहुत ही ज़्यादा देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। और आपने जो भी ईश्वर से मांगा था वो ईश्वर आपको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि न्याय हो चुका है, न्याय मिलने वाला है। आप अच्छा किए थे तो आपके भी साथ न्याय होगा, और ये जो बुरा किया था इसके साथ भी न्याय होगा। तो देखिए आपका नाम मान सम्मान सब बढ़ रहा, आप हमेशा प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, आपको सफलता मिल रही है। तो इसी तरह आप प्योरिटी के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपने कार्य को पूर्ण कीजिए, और अपने इष्ट से जुड़ करके रहिए, और ईमानदारी से कोई भी चीज़ भरोसे से ईमानदारी से कार्य कीजिए, तो समाज में मान और सम्मान इसी तरह आगे बढ़ते ही रहेगा। जय जय श्री हरिवंश।